बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 बेटा हम पढ़ रहे हैं और उसका आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है 2.5 करेक्टर सेट ऑफ बेसिक्स। करेक्टर सेट मीन्स कि वो तमाम करेक्टर्स जो कि बेसिक लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और उनका यूसेज क्या है वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में ये पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन करेक्टर सेट ऑफ बेसिक्स या व्हाट इज़ करेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल करेक्टर्स दैट आर वैलिड टू यूज़। करेक्टर सेट जो है किसी लैंग्वेज का वो ये बताता है कि वो तमाम करेक्टर्स जो कि वैलिड हैं एक लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कि ये नीचे हमारे पास तमाम करेक्टर्स हैं अवेलेबल रिटन इन दैट लैंग्वेज, जो कि हम उस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उन लैंग्वेज की मदद से लिखते हुए। द करेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज बेसिक्स कंप्राइजेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड अदर स्पेशल करेक्टर्स के जो करेक्टर सेट GW बेसिक क्या है वो बेस कर रहा होता है अल्फ़ाबेट्स पे, न्यूमेरिक नंबर्स पे और स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स मीन हैश, एक्सप्लेनेशन मार्क, ब्रैकेट्स, ये तमाम करेक्टर्स को यूज़ करके वो बेस कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट से ही होगी, यहीं से स्टार्ट होगा आंसर क्वेश्चन का और उसके बाद ये पॉइंट भी करने हमने। अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट्स में अपर केस और लोअर केस होते हैं लेटर्स। न्यूमेरिक्स जो है वो 0 to 9 नंबर्स मीन्स के तमाम नंबर 0 to 9 मीन्स के इसके कम्बिनेशन से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, तमाम नंबर होते हैं। और GW बेसिक करेक्टर सेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर्स। अब ये स्पेशल करेक्टर्स जो हैं वो ये वाले यूज़ करता है, इनको आप रीड कर लीजिएगा, ये ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्स नहीं है, बस आपने इनके नेम्स को रीड कर लेना है। ये MCQs के लिए इनमें से कोई पूछा जा सकता है लेकिन अब तक क्वेश्चन ये है पेपर में नहीं आया। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से लेकर इनको यहाँ तक याद करना है, 0 to 9 तक के लिए आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व मीन्स क्या होता है? रिजर्व मीन होता है वो ऐसी चीज़ जो कि किसी काम के लिए मकसद कर दी गई हो या किसी काम उसके कोई फंक्शनैलिटी पहले से बता दी गई हो। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, इनको दो नाम से हम कॉल करते हैं, रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं और उनको कीवर्ड्स भी कहते हैं। आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन बेसिक, जिनका बेसिक लैंग्वेज में पहले से कोई ना कोई मीनिंग हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिजर्व वर्ड्स या व्हाट इज़ कीवर्ड्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होगी। और दीज हैव प्री डिफाइंड यूज एंड कैन नॉट बी यूज और रीडिफाइन फॉर एनी अदर पर्पज इन द बेसिक्स प्रोग्राम। इनका पहले से कोई ना कोई यूज़ होता है और इनको हम पहले से डिफाइन किए गए होते हैं। इनको हम एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनका पहले से एक नाम जो है ना, इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन कर दी जाती है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। और फॉर एग्जाम्पल इफ़ एल्स देन वाइल आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे। अब कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक्स आर इफ एल्स देन वाइल। कीवर्ड जो है हम उनको वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनकी पहले से फंक्शनैलिटी है। जैसे कि अगर आप कोई वैल्यू आपने 55 सेव करना है, 55 आप इफ़ में सेव नहीं कर सकते, इफ़ इज इक्वल 55 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इफ़ का एक अलग पर्पज़ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसका एक अपना पहले से लिखा गया प्रोग्राम है, प्री डिफाइंड मीनिंग्स है, इसको एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते। सेकंड क्वेश्चन है वेरिएबल्स, ये भी डेफिनेशन इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। वेरिएबल्स आर द नेम्स मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशन रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ तक ये डेफिनेशन है इसकी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास वो मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हम डाटा को सेव करते हैं, इनपुट्स को सेव करते हैं, आउटपुट को सेव करते हैं, कंप्यूटेशन रिजल्ट्स को सेव करते हैं, तो हम वैल्यूज़ को सेव करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी, x इज इक्वल टू 45 कि x में हम 45 सेव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो x जो है वो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है और उसमें हम सेव क्या कर रहे हैं, हम उसमें 45 को सेव कर रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वेरी मीन्स होता है चेंजेबल, चेंजेबल, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। वो कहते हैं जैसा कि उसका नेम बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है या हो जाती है, और ये हो जाती है वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। इफ़ द वेरिएबल इज असाइन नो वैल्यू, अगर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, द GW बेसिक प्रोग्राम अज्यूम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टू 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड नल इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स का नेम आ गए हैं लेकिन इनको एक्सप्लेन बाद में किया गया। तो अब इस ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो न्यूमेरिक वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0 और स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्टोर होते हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल होगी। तो ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज़, नीचे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं तो वो उसमें से स्ट्रिंग होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल इज़, और उसमें हमें नीचे आपको ऑप्शन होंगे वो 0 होता है।
नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारे पास वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक, कि हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को नेम कैसे लेते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ लिया, अब ये देखना कि हम वेरिएबल्स के नेम्स कैसे लिख सकते हैं। अभी तो मैंने एक एक्स ले लिया था ना सिंपल सा, लेकिन हम वेरिएबल्स के नेम कैसे लेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, और ये काफ़ी दफ़ा आपके ओल्ड पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ईच वेरिएबल दैट इज़ यूज इन अ बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम, कि हर वेरिएबल जो हम बेसिक प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उसका कोई ना कोई नेम होना ज़रूरी होता है। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ यूज फॉर फर्दर रेफरेंसेज मेड टू इट, कि उसका नेम किस लिए हम यूज़ करते हैं, फिर बाद में उसको रेफरेंस करने के लिए, फर्दर या फ्यूचर फर्दर रेफरेंस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। बाद में जब हम उसको वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको उसी नेम से हम कॉल करते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम, के वैल्यू जो है वेरिएबल की उसके नेम से एक्सेस की जा सकती है। इन GW बेसिक्स देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है जी, इन GW बेसिक्स अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स, कि आप वेरिएबल का नेम तो ले सकते हैं लेकिन वो नेम जो है वो 40 कैरेक्टर से बड़ा होना नहीं चाहिए। मीन्स कि आपने एक वेरिएबल का नेम लिया XYZ, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, आप XYZ ABC आप 40 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं, उसके अलावा कैरेक्टर्स नहीं ले सकते। XYZ 3 कैरेक्टर, X एक कैरेक्टर है, Y दूसरा कैरेक्टर और Z थर्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द वेरिएबल नेम में कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स, कि आप वेरिएबल नेम्स में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों अपर केस लोअर केस, और नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स को भी हम वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। इनको मिलाकर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। नंबर थर्ड, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, अब ये कंपलसरी है कि वेरिएबल का जो पहला नेम जो कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम डेसिमल पॉइंट से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम बीच में वेरिएबल्स की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर जो है वो हमने अल्फ़ाबेट लेना हमारे लिए कंपलसरी है। नंबर 4 क्या है, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, रिजर्व वर्ड हमने पढ़ा कि ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको हम वेरिएबल नेम्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनको पहले से डिफाइन किया गया और इनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है, और अगर हम इनको एज ए वेरिएबल नेम लेंगे तो वो पहले वाली फंक्शनैलिटी भी खत्म हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी नहीं सेव होगा। नंबर 5, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, अब ब्लैंक स्पेसिस जो है वो हम वेरिएबल नेम्स में अलाउ नहीं है। फर्स्ट करें आपने नेम लेना था बहावलपुर सिटी, एक वेरिएबल आपने लेना था सिटी नेम CITYNAME, अब आपने उसको कैसे लिखा CITY स्पेस NAME, अब स्पेस आगे बीच में ब्लैंक स्पेस, तो वो उसको वेरिएबल नेम को वैलिड नहीं करेगा। इसको लिखने के 2 तरीके हैं कि आप CITY और नेम N बड़ा करके इकट्ठा लिख दें, या आप इकट्ठा भी लिख लें, लेटर में लिख लें, या आप नंबर यूज़ करके लिख लें, लेकिन आपने ब्लैंक स्पेसिस जो है वो बीच में अलाउ नहीं करनी। लास्ट पॉइंट है, हाउएवर द लास्ट character of a variable name may be a special type declaration character including the type of the variable, अब लास्ट कैरेक्टर जो होगा वेरिएबल का वो एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होगा जो कि ये बताएगा ये वेरिएबल किस टाइप का है। हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग टाइप है, कैरेक्टर हमारा न्यूमेरिक टाइप है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल, तो हम ये बताएंगे उसको कि हम ये वेरिएबल जो बना रहे हैं इसकी कौन सी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने यही चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखा जाएगा कि टाइप कौन सी है कैरेक्टर की। हमने नेम लिख लिया, अब हमने उसके बाद ये वाले कैरेक्टर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं टाइप्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब देखिए डॉलर का साइन अगर हम लगाते हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल, दैट मीन्स कि हम इसमें इस वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव करेंगे। अब उसमें हमेशा स्ट्रिंग ही सेव होंगी, अगर आप उसमें नंबर सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, देखिए नेम लिया, पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, उसने NAME और आगे डॉलर लगा दिया, दैट मीन्स कि इसमें हमने क्या स्ट्रिंग वेरिएबल सेव करेंगे। इसी तरह परसेंटेज साइन किस लिए यूज़ होता है, इंटीजर वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे प्रोग्राम्स आएंगे इस चैप्टर में तो वहाँ पे ये कैरेक्टर्स लगे होंगे वेरिएबल नेम्स के साथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, मार्क्स परसेंटेज, दैट मीन्स कि 2 बाइट, मीन्स कि इसमें 2 बाइट 8 बिट्स तक डाटा जो है ना 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और 16 बिट्स तक का डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन मार्क्स, सिंगल पर्सियन वेरिएबल और डबल पर्सियन वेरिएबल्स हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं, वो बाद में आएंगे, उनको तब डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इनको याद कर लें कि एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो सिंगल पर्सियन वेरिएबल के लिए यूज़ होता है जिसकी डाटा टाइप
जिसको हम ऐसे लिखते हैं ABG एक्सप्लेनेशन मार्क, और वो मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी 4 बाइट्स सेव करता है। हैश जो है वो डबल पर्सियन वेरिएबल है, इसको एरिया हैश लगाते हैं हम आगे, वेरिएबल नेम का हैश लगाएंगे और ये 8 बाइट्स को सेव करने के लिए यूज़ होगा। तो आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपने याद क्या क्या करना है, आपने वेरिएबल नेम की डेफिनेशन याद करनी है, वेरिएबल की डेफिनेशन है, रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन है, नेम्स फॉर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और लास्ट में हमारे पास टाइप डिस्क्रिमिनेशन करैक्टर है, जिसमें हमारे पास ये करैक्टर्स जो हैं इनको हमने यूज़ करना है। बेटा आज की लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनमें जो कंसेप्ट कंपाइलर में समझाने वाला था वो हम देख लेते हैं। रिजर्व वर्ड्स पढ़ा हमने और उसके बाद वेरिएबल्स। रिजर्व वर्ड्स के बारे में कंसेप्ट अभी हमने लिया कि रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले से कुछ डेफिनेशन या पहले से उनके कोई ना कोई मीनिंग्स होते हैं, हम उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में एक वेरिएबल लिया था एक्स को हमने वैल्यू असाइन करवाई 10। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 10 वैल्यू जो है इसको हमने एक्स में सेव कर दिया है। अब एक्स के नाम का कोई भी ऐसा वेरिएबल या कोई भी रिजर्व वर्ड कंप्यूटर में या इस लैंग्वेज में बेसिक क्या नहीं है, तो ये इसको सेव कर लेगा। ओके कर दिया उसने, तो आप रन एक्स करें, हम एक्स को बल्कि प्रिंट करेंगे, तब प्रिंट एक्स करें तो रिजल्ट हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह अगर हम रिजर्व वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यूज़ को सेव करवाने की कोशिश करें, लेट्स सपोज आप एक रिजर्व वर्ड है हमारे पास बुक में उसने दिया हुआ है इफ़, हम इफ़ इज इक्वल टू 10 करें और उसको ओके करेंगे तो हमें क्या कहेगा, सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि इफ़ जो है उसका अपना एक लिखने का एरर सिंटैक्स जो है ना वो अवेलेबल है लैंग्वेज में। इफ़ को हम वैल्यू 10 असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम प्रिंट इफ़ भी करें तो तब भी वो क्या कहेगा, हमें एरर देगा, क्योंकि मिसिंग ऑपरेंड मीन्स कि ये आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इस तरह जो भी रिजर्व वर्ड है हमारे पास, इफ़ है, एल्स है, वाइल है, देन है, फॉर है, काफ़ी सारे हमारे पास लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए उसमें उनकी फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि उनके क्या फंक्शन है, लेकिन हम वेरिएबल्स के फॉर्म में उनको यूज़ नहीं कर सकते। टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स, सिंगल पर्सियन वेरिएबल और डबल पर्सियन वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, और इनका अगर हम इस प्रोसेस से यूज़ ना करें तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो हमारे ट्रांसलेटर की तरफ चलते हैं। तो पहले हमारे पास है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्कूल और डॉलर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम स्कूल का नेम लिख लेते हैं द नेक्सिस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू सेव करवा दिया। मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा ओके आ गया। ओके हमारे पास देखिए प्रिंट होकर आ गया। दैट मीन्स कि इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं स्कूल 1 के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको डॉलर करके हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल कर लेते हैं, लेकिन इसमें मैं वैल्यू सेव कराता हूँ 345। दैट मीन्स ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग टाइप का और उसमें वैल्यू मैंने कौन सी प्रिंट कर सेव करवा रहा हूँ 345 मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमें वो एरर देगा टाइप मिसमैच, कि आपने वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का लिया लेकिन आप जो वैल्यू जो है वो आप इंटीजर इसमें सेव करवा रहे हो, तो ये एरर आ गया। अब हम प्रिंट करके देख लेते हैं पहले वाले वेरिएबल को, प्रिंट स्कूल। देखें ये पहले वाला वेरिएबल में हमारी वैल्यू सेव हो गई थी, द नेक्सिस एजुकेशन सिस्टम, ये सही हो गया था। तो ये हमारा स्कूल वाला वेरिएबल जो था वो वर्क कर रहा है। सेकंड हमारे पास है इंटीजर वेरिएबल। अब इंटीजर वेरिएबल्स के लिए क्या है हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि हम ले लेते हैं एक वेरिएबल नंबर और इंटीजर के साथ हम लोग लगाते हैं परसेंटेज का साइन लगाना है इंटीजर के साथ, परसेंटेज इज़ इक्वल टू 345। कोई वैल्यू सेव करो और जैसे एंटर करा देखें यहाँ ओके आ गया। अब ये ओके क्यों आया, दैट मीन्स क्योंकि हमने ये वेरिएबल जो था ये इंटीजर टाइप का लिया और उसमें वो वैल्यू सेव हो चुकी है। इसी तरह अगर हम एक और वेरिएबल लें नंबर 1 परसेंटेज इज़ इक्वल टू, अब अगर इसमें आप वैल्यू सेव करवाएं कोई स्ट्रिंग टाइप, तब ये क्या करेगा, ये हमें एरर देगा कि टाइप मिसमैच। अब क्या हो रहा है कि हमने वेरिएबल जो था वो इंटीजर टाइप का लिया लेकिन उसमें वैल्यू जो है वो हमने स्ट्रिंग टाइप से सेव करवाते, तो टाइप मिसमैच का एरर आ गया हमारे पास। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है
नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल परसेंट वेरिएबल और डबल परसेंट वेरिएबल। हमने इनके बारे में पढ़ा कि सिंगल परसेंट वेरिएबल में 6 इंटीजर्स सेव हो सकते हैं और डबल परसेंट वेरिएबल में हम 16 इंटीजर्स तक वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें हम वैल्यूज़ कैसे सेव करवा सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया नंबर सिंगल के नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया और उसके साथ एक्सप्लेनेशन मार्क हम यूज़ करते हैं सिंगल परसेंट के लिए, तो एक्सप्लेनेशन मार्क लगा लिया इज इक्वल टू। अब इसमें हम वैल्यू सेव कराता है 1 2 3 4 5 6। हमने पढ़ा था कि 6 तक वैल्यूज़ जो है ना वो एक्यूरेटली सेव करता है, लेकिन 7 तक वैल्यूज़ को सेव कर सकता है। तो हम इसमें 6 सेव करवाते हैं और इसको ओके किया। जैसे इंटर किया तो ओके का साइन आ गया, दैट मीन्स कि हमारा ये वैल्यू सही है। इसको प्रिंट करके देख लें, प्रिंट नंबर सिंगल, तो रिज़ल्ट भी हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट आउट हो गया। देखिए रिज़ल्ट सही आया, रिज़ल्ट में कोई मिस्टेक नहीं हुई। इस तरह हम एक और नंबर लेते हैं, नंबर सिंगल 1 के नाम से वेरिएबल लेता हूँ, उसे बनाता हूँ और उसमें हम वैल्यू सेव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने ज़्यादा वैल्यू सेव आउट कर दी, ये देखिए ओके हो गया। अब इसमें हमने हमारे पास ये वैल्यू सेव करता था 6 तक या 7 तक करनी थी, हमने इसमें 2 इंटीजर एक्स्ट्रा सेव करवाए। अब देखें क्या होता है, तो प्रिंट नंबर सिंगल 1 1 एंड एक्सप्रेशन मार्क। तो अब देखो इसके फॉर्मेट ख़राब हो गया, जो रिज़ल्ट जो आया हमारे पास वो टोटली चेंज हो गया। उसने क्या किया 1.234568 एक्सप्रेशन 09, तो भाई हमारे पास जो वैल्यू थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं और वो इस तरह चेंज हो जाएगा तो उसका रिजल्ट सही जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम एहतियात से लेते हैं कि हमने उसमें कितने इंटीजर्स तक वैल्यूज़ को सेव करवाना है। अब लास्ट वाला जो लास्ट टॉपिक वाली है वो है हमारे पास डबल परसेंट वेरिएबल। अब इसके लिए क्या है 8 बाइट्स हैं और इसके लिए हम हैश का साइन यूज़ करते हैं। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं नंबर डबल परसेंट के लिए और इसके साथ मैं लगा लेता हूँ हैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें मैंने ज़्यादा वैल्यू सेव करवाई है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और उसको जैसे आप ओके करेंगे तो वो ओके हो गया और इंटर प्रेस करेंगे तो ओके, और उसको प्रिंट नंबर डबल और हैश का साइन। अब देखिए ये क्या किया, इसने वैल्यूज़ वैसे ही सही प्रिंट कराई है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन यहाँ जब 1 से 9 हमने किया था तो यहाँ एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 7 वैल्यूज़ तक को स्टोर कर सकता था और डबल परसेंट जो है वो 16 वैल्यूज़ तक को स्टोर कर सकता है, तो इसलिए ये वैल्यूज़ एज इट इज़ सही आ गई है। लेकिन अगर डबल परसेंट में हम 16 से ज़्यादा वैल्यू देंगे तब भी हमारे पास फिर ऐसा एरर ही आएगा। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये चीज़ें देखनी थी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा अल्लाह हाफ़िज़।